नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सोफ़ी का संसार, एक ऐसी किताब जिसने लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। इस सीरीज़ के पहले अध्याय में हम मिलेंगे 14 साल की एक लड़की सोफ़ी से, जिसकी ज़िंदगी अचानक रहस्यमय सवालों और अनजान चिट्ठियों से बदलने लगती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, ये एक सफ़र है खुद को समझने का, दुनिया को देखने का और उन सवाल को जवाब खोजने का जो शायद हम सबके अंदर कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सोफ़ी का संसार अध्याय 1। जस्टिन गार्डर का लिखा एक ऐसा उपन्यास जो आपने इससे पहले शायद ही कभी पढ़ा हो। यह एक लड़की की कहानी है, एक रहस्य की कहानी, कुछ अजीब चिट्ठियों की कहानी जो एक दिन अचानक उसके लेटर बॉक्स में आने लगती है। लेकिन इन सब के पीछे असल में यह उन सवालों का सफ़र है जो इंसान हज़ारों सालों से पूछता आया है। तुम कौन हो? यह दुनिया कहाँ से आई? ये सिर्फ किताब के सवाल नहीं हैं। इन्हीं सवालों से दुनिया के महान दार्शनिक जूझते रहे हैं सदियों तक। और जब तक यह उपन्यास ख़त्म होगा, हो सकता है आप दुनिया को पहली जैसी नज़र से ना देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 1, ईडन का बगीचा। सोफ़ी एंडरसन स्कूल से अपने घर लौट रही थी। रास्ते का पहला हिस्सा उसने अपनी दोस्त जोआना के साथ तय किया था। दोनों रोबोट्स के बारे में बातें कर रही थी। जोआना का मानना था कि इंसानी दिमाग एक उन्नत कंप्यूटर जैसा है, बहुत जटिल, हाँ, लेकिन आखिरकार एक मशीन। सोफ़ी को यह बात ठीक नहीं लगी। क्या एक इंसान सच में बस एक मशीन भर है? सुपरमार्केट के पास दोनों अलग हो गई। सोफ़ी का घर शहर के बाहरी इलाके में था, जोआना के घर से लगभग 2 गुनी दूरी पर। उसके बगीचे के आगे और कोई घर नहीं था। कभी कभी लगता था जैसे उसका घर दुनिया के आखिरी कोने पर बसा है और वहाँ से जंगल शुरू हो जाता है। वह मुड़कर क्लोवर क्लोज में आ गई। मई का महीना था। कुछ बगीचों में फलों के पेड़ पीले डेफोडिल फूलों से घिरे हुए थे। संटी के पेड़ हल्के हरे पत्ते से लद गए थे। इस मौसम में कुछ ऐसा था जो हैरान कर देता था। ठंडी मरी हुई ज़मीन से इतनी हरियाली कैसे फूट पड़ती है? आखिर ऐसा होता क्यों है? सोफ़ी ने गेट खोला और लेटर बॉक्स में झांका। आमतौर पर वहाँ कुछ विज्ञापन और माँ के लिए लिफाफे होते थे, जिन्हें रसोई की मेज़ पर वह पटक कर अपने कमरे में होमवर्क करने चली जाती थी। कभी कभी पिताजी के लिए बैंक की चिट्ठियाँ भी होती थी, लेकिन पिताजी कोई आम पिता नहीं थे। वे एक बड़े तेल के जहाज़ के कप्तान थे। साल के ज़्यादातर महीने समुद्र में बिताते थे। जब वे घर आते तो सब कुछ गर्म और खुशनुमा हो जाता, लेकिन समुद्र में रहते हुए वे बहुत दूर लगते थे। आज लेटर बॉक्स में सिर्फ एक चिट्ठी थी और वह सोफ़ी के नाम थी। सफ़ेद लिफाफे पर लिखा था, सोफ़ी एंडरसन 3 क्लोवर कोस। बस इतना ही। न कोई भेजने वाले का नाम, न कोई टिकट। उसने गेट बंद किया और वहीं खड़े खड़े लिफाफा खोल दिया। अंदर एक पर्ची थी, लिफाफे से ज़्यादा बड़ी नहीं, 3 शब्द हाथ से लिखे हुए और अंत में एक बड़ा सवालिया निशान। तुम कौन हो? सोफ़ी ने उसे घुरा, लिफाफा फिर देखा। उसी का नाम, उसी का पता। लेकिन ये चिट्ठी रखी किसने? वो घर के अंदर गई। हमेशा की तरह उसकी बिल्ली शेरेकन झाड़ियों से निकलकर उसके पैरों के बीच से फिसलकर दरवाजे के अंदर घुस गई। घर शांत कभी नहीं रहता था। माँ इसे मैनेजरी यानी जानवरों का घर कहती थी, खासकर जब मूड खराब हो। और सच में वो था भी कुछ ऐसा ही। 3 सुनहरी मछलियाँ, 2 तोते, एक कछुआ और एक शेरेकन, नारंगी रंग की बिल्ली, सब उपहार थे माँ की देर से घर आने और पिताजी के दूर रहने की भरपाई के लिए। सोफ़ी ने शेरेकन का खाना रखा, फिर रसोई के स्टूल पर बैठ गई। वह रहस्यमय पर्ची
अभी भी उसके हाथ में थी। तुम कौन हो? उसे नहीं पता था वो सोफ़ी एंडरसन थी। यह तो था, लेकिन सोफ़ी कौन थी? उसने सोचा, अगर उसका नाम कुछ और होता, जैसे आने, क्या तब कोई और होती? उसे याद आया कि पिताजी उसे लिलेमोर बुलाना चाहते थे। उसने खुद को लिलेमोर एंडरसन कहते सोचा, लेकिन यह बिल्कुल गलत लगा, जैसे कोई और लड़की हो। वो उठी और बाथरूम में चली गई। शीशे के सामने खड़े होकर उसने अपनी आंखों में झांका। मैं सोफ़ी एंडरसन हूँ, उसने कहा। शीशे में लड़की ने कुछ नहीं कहा, हिली तक नहीं। जो सोफ़ी करती वह भी वही करती। सोफ़ी ने अचानक तेज़ हरकत की, लेकिन परछाई हमेशा उतनी ही तेज़ थी। तुम कौन हो? उसने पूछा। जवाब नहीं आया, लेकिन अजीब सा भ्रम हुआ। यह सवाल उसने पूछा था या शीशे में उस लड़की ने? सोफ़ी अक्सर अपनी शक्ल से नाखुश रहती थी। लोग कहते थे उसकी बादाम जैसी आंखें खूबसूरत है, लेकिन शायद वे बस ऐसे ही कह देते थे, क्योंकि नाक थोड़ी छोटी थी, होंठ थोड़े चौड़े और कान आंखों के बहुत करीब, और बाल सीधे काले, जिन पर कोई भी चीज़ असर नहीं करती थी। लेकिन अभी शीशे में खुद देखते हुए एक और ही सोच आई। उसे नहीं पता था वो कौन है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने खुद को चुना नहीं था। उसका चेहरा, उसका शरीर, उसका नाम, सब कुछ बस उसे दे दिया गया था। वो अपने दोस्त चुन सकती थी, लेकिन खुद को नहीं। यहाँ तक कि इंसान होना भी उसने नहीं चुना था। आखिर इंसान होता क्या है? वो बाहर निकल आई। शेरेकेन बजरी पर दौड़ता हुआ किशमिश की झाड़ियों में गायब हो गया। सोफ़ी उसे देखती रही, इतना जीवंत, हर मूंछ काँपती हुई, पूंछ तेज़ी से हिलती हुई, और सोचा वह भी इसी बगीचे में है। लेकिन क्या वह इसे उसी तरह महसूस करता है? और फिर बिना किसी दस्तक के एक ख्याल आया, मैं हमेशा जीवित नहीं रहूँगी। वह रुक गई। उसने कोशिश की कि जिंदा होने के इस पल को ज़ोर से पकड़ ले, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, न रहने का ख्याल भी साथ आ गया। दोनों बातें एक सिक्के के दो पहलू थी, और जितना एक पहलू साफ होता, उतना ही दूसरा भी। जब तक मौत का एहसास न हो, ज़िंदगी की असली कीमत समझ नहीं आती, और जब तक ज़िंदगी का एहसास न हो, तो मौत का डर नहीं होता। सोफ़ी की नानी कुछ समय पहले गुजर गई थी। 6 महीने तक सोफ़ी हर दिन उन्हें याद करती रही। उसे याद था जिस दिन डॉक्टर ने नानी को बीमारी की बात बताई थी। उन्होंने कहा था, मुझे पहले कभी नहीं पता था कि ज़िंदगी कितनी अमीर है। कितनी दुख की बात है कि ज़्यादातर लोगों को यह बात तब समझ आती है जब वह बीमार पड़ जाते हैं, या फिर जब उनके लेटर बॉक्स में कोई रहस्यमयी चिट्ठी आती है। सोफ़ी वापस गेट पर दौड़ी और लेटर बॉक्स में झांका। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। एक और लिफाफा, सफ़ेद, बिल्कुल पहले जैसा। उसका नाम, लेकिन लेटर बॉक्स अभी कुछ महीने पहले तो खाली था। वो पक्के से जानती थी। उसने खोला। ये दुनिया कहाँ से आई? सोफ़ी ने 2 बार पढ़ा। उसे जवाब नहीं पता था, लेकिन वसंत की धूप में खड़े होकर उसे पहली बार लगा, ये सच में एक ज़रूरी सवाल है। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि दुनिया कहाँ से आई, और यह अजीब लग रहा था कि कोई इंसान इस दुनिया में रहे और यह सवाल न पूछे। वो अपनी गुफा में चली गई। यह सोफ़ी का सबसे बड़ा राज था। जब वह बहुत गुस्से में होती, या बहुत उदास, या बहुत खुश, वह वहीं जाती थी। आज वह बस उलझी हुई थी। बगीचे के पीछे रस भरी की झाड़ियों से परे एक पुरानी घनी बाड़ थी, जो 20 साल से काटी नहीं गई थी, और एक उलझी हुई दीवार बन गई थी। सबके लिए वह बेकार थी, लेकिन सोफ़ी को एक छोटा सा सुराख पता था। वह झुककर अंदर घुसी और एक छोटी सी खोखली जगह में पहुंच गई। ऊपर से पत्तियां, चारों तरफ टहनियाँ, छोटे छोटे झरोकों से पूरा बगीचा दिखता था, जैसे वह अदृश्य होकर दुनिया देख रही हो।
उसने जड़ों पर बैठकर दोनों पर्चियां हाथ में ली। तुम कौन हो? ये दुनिया कहाँ से आई? उसने सोचा। दुनिया अंतरिक्ष में एक छोटा सा ग्रह है, लेकिन अंतरिक्ष कहाँ से आया? क्या अंतरिक्ष हमेशा से था? लेकिन जो भी है उसकी शुरुआत तो होनी चाहिए। तो अगर अंतरिक्ष किसी चीज़ से बना है तो वह चीज़ कहाँ से आई? और वह चीज़ कहाँ से किसी न किसी बिंदु पर कुछ न कुछ शून्य से ज़रूर आया होगा। लेकिन क्या यह संभव है? क्या कुछ शून्य से बन सकता है? स्कूल में पढ़ाया गया था कि ईश्वर ने दुनिया बनाई। सोफी ने यह सोचकर खुद को तसल्ली देने की कोशिश की। शायद यही सबसे अच्छा जवाब है। लेकिन फिर सोचा, अगर ईश्वर ने दुनिया बनाई तो ईश्वर को किसने बनाया? क्या ईश्वर ने खुद को बनाया? यह तो नामुमकिन है। खुद को बनाने से पहले एक खुद तो चाहिए। और अगर ईश्वर हमेशा से था तो वही समस्या गोल गोल घूम रही थी। तीसरी बार वह लेटर बॉक्स देखने गई। इस बार रोज की डाक थी, विज्ञापन, माँ के लिए कुछ लिफाफे और बीच केक में एक पोस्ट कार्ड, एक उष्णकटिबंधीय समुद्र तट की तस्वीर। उसने पलटा। नॉर्वेजियन टिकट, मुहर लगी थी यूएन बटालियन। क्या पिताजी ने भेजा? नहीं, हाथ की लिखाई अलग थी। फिर उसने पढ़ा, हिल्डे मोलर नेग, देखभाल में सोफी एंडरसन, 3 क्लोवर क्लोज। सोफी के पेड़ में कुछ ठंडा सा उतर गया। हिल्डे कौन थी? कार्ड पर लिखा था, प्रिय हिल्डे, तुम्हें 15वें जन्मदिन की बधाई। मैं चाहता हूँ कि मेरा उपहार तुम्हें बड़ा बनाए। सोफी के नाम से भेजने के लिए माफ़ करना। यही सबसे आसान तरीका था। तुम्हारा पापा। सोफी दौड़कर घर के अंदर गई। उसने टेलीफोन डायरेक्टरी खोली। कई मोलर थे, कुछ नेग, लेकिन मोलर नेग कोई नहीं। पोस्टकार्ड असली लग रहा था, टिकट, मुहर, सब ठीक। लेकिन कोई पिता अपनी बेटी का जन्मदिन किसी और के पते पर क्यों भेजेगा? यह सबसे आसान तरीका कैसे था? और इस हिल्डे को ढूंढे कैसे? सोफी ने अपने दिमाग को क्रम से लगाने की कोशिश की। आज ही दोपहर में उसके सामने 3 पहेलियाँ खड़ी हो गई थी। पहली, वे रहस्यमय चिट्ठियाँ किसने रखी? दूसरी, उनमें पूछे सवालों का जवाब क्या है? तीसरा, हिल्डे मोलर नेग कौन है और सोफी को क्यों चुना गया? तीनों ज़रूर आपस में जुड़ी हुई है, जुड़ी होनी चाहिए, क्योंकि आज से पहले सोफी की ज़िंदगी बिल्कुल आम सी थी। और यहाँ से शुरू होती है एक 14 साल की लड़की की असाधारण यात्रा। एक लेटर बॉक्स, 3 सवाल और एक रहस्य जो अभी अभी शुरू हुआ है। अगले अध्याय में सोफी को मिलेगा कुछ और, सिर्फ एक चिट्ठी नहीं बल्कि एक सबक, एक ऐसी शुरुआत जो उसे और शायद आपको भी बदल देगी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी, अगर इन सवालों ने आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं आपका जवाब क्या है, तुम कौन हो। तो मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।